हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संरचनाओं के युग्मों के सदस्य परस्पर किस प्रकार संबंधित हैं? क्या वे समान हैं, संरचनात्मक या ज्यामितीय समावेवी हैं अथवा अनुनादी संरचनाएं हैं? तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। के अवधारणा: सिस तथा ट्रांस एल्कीन ज्यामितीय समावेवी है। ज्यामितीय समावेवी है। चलिए देखते ज्यामितीय समावेविता की शर्त। ज्यामितीय समावेविता की शर्त, समावेविता की शर्त यौगिक में कब ज्यामितीय समावेविता होगी? पहली शर्त है कि किसी बंध के सापेक्ष, किसी बंध के सापेक्ष घूर्णन प्रतिबंधित होना चाहिए। घूर्णन प्रतिबंधित, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए। जैसे एल्कीन में द्विबंध के सापेक्ष घूर्णन नहीं होता, साइक्लो एल्केन में एकल बंध के सापेक्ष घूर्णन नहीं होता, वो स्थिति होनी चाहिए। दूसरी, प्रतिबंधित परमाणुओं की, प्रतिबंधित परमाणुओं की सभी संयोजकताएं, प्रतिबंधित परमाणुओं की संयोजकताएं अलग अलग होनी चाहिए, यानी अलग अलग परमाणु अथवा समूह से जुड़ी होनी चाहिए। कि हमसे प्रश्न में दो संरचनाएं दी हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो फर्स्ट दी है ड्यूटेरियम सी द्विबंध सी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये ड्यूटेरियम, पहली संरचना। दूसरी दी है सी ड्यूटेरियम हाइड्रोजन द्विबंध सी ड्यूटेरियम हाइड्रोजन, ये दूसरी संरचना। अब दोनों ही संरचनाओं में द्विबंध उपस्थित है और हम जानते हैं इस बंध के सापेक्ष घूर्णन नहीं होता, तो पहली शर्त तो लागू है रेस्ट्रिक्ट रोटेशन की। अब प्रतिबंधित परमाणु कार्बन है, उसकी शेष ये दोनों संयोजकताएं एक ड्यूटेरियम से है, एक हाइड्रोजन से, अलग अलग है। इस प्रतिबंधित कार्बन की भी दोनों संयोजकताएं एक हाइड्रोजन और एक ड्यूटेरियम से अलग अलग हैं। तो ये होगा ज्यामितीय समावेविता दर्शाएगा। और हम किसी भी उभयनिष्ठ परमाणु को देखें, जैसे हाइड्रोजन है, तो ये क्या है? द्विबंध के दोनों तरफ है, विपरीत है, तो इसको बोलेंगे ट्रांस एल्कीन। तो ये हो गया ट्रांस एल्कीन। इसमें भी द्विबंध के सापेक्ष घूर्णन नहीं होता, तो पहली शर्त लागू है। प्रतिबंधित कार्बन है, दोनों संयोजकताएं अलग अलग है, एक ड्यूटेरियम से एक हाइड्रोजन से। इस कार्बन की भी दोनों संयोजकताएं अलग अलग है, एक ड्यूटेरियम से और एक हाइड्रोजन से। लेकिन इसमें जो उभयनिष्ठ परमाणु हाइड्रोजन है वो द्विबंध के एक तरफ है और इस विन्यास को बोला जाएगा सिस। तो ये हो गया सिस एल्कीन। अतः हम हमारा उत्तर लिख लेंगे, दोनों संरचनाएं, दोनों संरचनाएं ज्यामितीय समावेवी हैं, ज्यामितीय समावेवी हैं। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।